एक शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मोना। मोना सिर्फ 5वीं क्लास तक ही पढ़ी थी क्योंकि वो एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। समय बीतता गया, उसकी शादी एक मजदूर के साथ करा दी गई। शादी के कुछ सालों बाद मोना का एक क्यूट सा बेटा हुआ जिसका नाम उसने प्यार से पप्पू रखा। मोना और उसका पति एक दिन पप्पू के भविष्य के बारे में सोच रहे थे। मोना का पति मोना से बोला, हम दोनों तो पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन हम अपने बेटे को ज़रूर पढ़ाएंगे और पढ़ा लिखा कर उसे एक काबिल आदमी बनाएंगे। अपने पति की बातें सुनकर मोना ने ये फैसला लिया कि वो अपने पति के साथ खूब मेहनत करेगी और पप्पू की पढ़ाई के लिए खूब पैसे जोड़ेगी। मोना जब भी काम करने जाती तो वो पप्पू को साथ ले जाती। पप्पू वहीं खेलता रहता और मोना काम करती रहती। मोना अपने पति के साथ काम करती रहती। पहले सिर्फ मोना के पति के पैसे घर में आते थे, पर अब दोनों ही कमाने लगे तो मोना बहुत खुश रहती थी। हर रोज़ शाम को मोना जब काम से घर लौट कर आती तो वो अपनी कमाई एक गुल्लक में रख देती थी। एक दिन की बात है, मोना अपने काम करने की जगह पर ईंटें अपने सिर पर रखकर सीढ़ियों से छत पर जा रही थी। तब उसका बेटा पप्पू भी उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। मोना अपने बेटे पप्पू को पीछे आते नहीं देख पाती, लेकिन मोना का पति और कुछ मजदूर उसे चढ़ते हुए देख लेते हैं। तब पप्पू जल्दी जल्दी चढ़ते हुए छत के किनारे पहुंच जाता है कि तभी मोना का पति अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है। तब पप्पू और मोना का पति दोनों ही छत से नीचे गिर जाते हैं। ऊंचाई बहुत होने के कारण मोना के पति का देहांत हो जाता है और किस्मत से पप्पू इस हादसे में बच जाता है, लेकिन पप्पू के सिर में भी ज़्यादा चोट आने की वजह से वो अंधा हो जाता है। उसे भी दिखाई देना बंद हो जाता है। लेकिन उस बेचारी पर तो जैसे दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा था। इतने बड़े दुख में भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे अपने पति का और अपना सपना जो पूरा करना था, अपने बेटे को एक बहुत बड़ा काबिल इंसान जो बनाना था, और वो कैसे भी करके अपने आप को मजबूत बना रही थी। वो हॉस्पिटल में एकदम शांत बैठी हुई थी। तभी एक मरीज को हॉस्पिटल में किडनी की ज़रूरत होती है। वो बूढ़ा था, लेकिन वो बहुत धनी आदमी था। उसके बच्चे विदेश में रहते थे, लेकिन फिर भी उसके साथ उसके परिवार का कोई भी नहीं था। सिर्फ उसके साथ उसका एक नौकर था। मोना ने जब ये देखा कि उस आदमी को किडनी की सख्त ज़रूरत है, तो वो तुरंत उठी और उस बूढ़े व्यक्ति के पास गई और उससे कहने लगी, अगर मेरी किडनी आपके शरीर से मैच करती है तो मैं आपको अपनी किडनी दे सकती हूँ बाबा। और फिर मोना आगे बोली, लेकिन मैं एक शर्त पर आपको अपनी किडनी दे सकती हूँ। बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटा तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगा, तुम बताओ तो सही क्या शर्त है। तब मोना बोली, बाबा मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपसे एक वादा चाहिए। पहले तो मोना ने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई और फिर बोली, मुझे सिर्फ रहने का ठिकाना चाहिए ताकि मेरे जाने के बाद मेरा बेटा अकेला ना हो। तब वो बूढ़ा कहता है, बेटी मैं तुम्हें हमेशा अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों की तरह रखूँगा, इस बात से तुम अब निश्चिंत हो जाओ। फिर मोना आगे बोली, मैं आपको अपनी किडनी और अपने बेटे को अपनी दोनों आँखें देना चाहती हूँ। इस पर वो बूढ़ा व्यक्ति उससे बोला कि अगर तुम दोनों आँखें अपने बेटे को दे दोगी तो अपने बेटे को बड़ा आदमी बनता कैसे देख पाओगी। तो मोना बोली, बाबा मैं एक माँ हूँ, उसे अपने मन की आँखों से देख लूँगी। और इतना बोलकर मोना एक पत्र लिखती है और वो उस बाबा के साथ आए हुए नौकर को दे देती है। और फिर मोना अपनी किडनी बाबा को और अपनी दोनों आँखें अपने बेटे को दे देती है, जिससे कि पप्पू की आंखों की रोशनी लौट आती है। और फिर वो बूढ़ा व्यक्ति अपने साथ मोना और उसके बेटे को अपने घर ले जाता है। उस बाबा का घर बहुत बड़ा होता है, जहाँ नौकर चाकर गाड़ी सारी सुविधाएं मौजूद हैं। पप्पू का दाखिला एक बहुत बड़ी स्कूल में करवाया जाता है। पप्पू पढ़ने में काफ़ी तेज और समझदार भी था।
धीरे धीरे पप्पू बड़ा होने लगा और अब जब वो स्कूल जाता है तो सारे बच्चे उसे अंधी का बेटा कहकर चिढ़ाते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। अब पप्पू अपनी माँ के साथ स्कूल आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। एक दिन वो अपनी माँ मोना से बोला, माँ आप खुद मत आया करो, सिर्फ गाड़ी भेज दिया करो, मैं खुद ही आ जा सकता हूँ अब। लेकिन मोना ने पप्पू की बात नहीं मानी और वो रोज उसे स्कूल छोड़ने और लेने जाया करती थी। पप्पू अपनी माँ से अब बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। अब वो सोचता कि उसकी माँ की वजह से उसका मजाक उड़ाया जाता है और वो अपनी माँ से नफरत करने लगता है। मोना को जब ये बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। वो अपना दुख पप्पू से कैसे बयां करती, उसे कैसे बताती कि वो सिर्फ उसकी खुशी के लिए करती है जो भी करती है। दिन ऐसे ही बीतते गए। पप्पू और बड़ा हो गया, उसका कॉलेज हो गया और उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। मोना को इस बात से बहुत खुशी हुई, वो बहुत खुश हुई। लेकिन यहाँ नौकरी मिलते ही पप्पू अकेला ही किराए के मकान में रहने चला जाता है। इस बात का पता जब मोना को लगता है तो उसका दिल बुरी तरह से टूट जाता है। लेकिन फिर भी अगले दिन वो अपने बेटे पप्पू से मिलने के लिए उसके नए घर में सुबह सुबह जाती है। लेकिन पप्पू उसे मिलने से इनकार कर देता है और मोना को इस दुख का सदमा इतना बड़ा पहुंचता है कि वो चलते चलते एक कार के नीचे आ जाती है और उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब पप्पू ऑफिस जाने के लिए घर से निकलता है तो थोड़ी ही दूरी पर उसे काफ़ी भीड़ दिखाई देती है। पप्पू अपनी गाड़ी से उतरकर देखता है कि आखिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, और जैसे ही वो वहाँ देखता है तो अपनी माँ को मरा हुआ पाता है। पप्पू के पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन ही खिसक गई हो। वो सुन्न सा रह जाता है और एकदम से होश आने पर बहुत रोता है, बहुत चिल्लाता है और फिर मोना को वो अपनी गोद में उठाता है। तभी उसे मोना के हाथ में एक लेटर मिलता है जिसे खोलकर वो पढ़ने लगता है, जिसमें मोना ने अपने संघर्ष की सारी कहानी लिखी थी कि कैसे उसने अपने बेटे को अपनी आंखें दी और एक किडनी के सहारे वो जी रही थी। उसकी परवरिश के लिए अपनी एक किडनी उस बाबा को दी। सब कुछ साफ साफ शब्दों में लिखा था। पप्पू को वो लेटर पढ़कर बहुत पछतावा हुआ। उसे अपने आप से अब नफरत हो रही थी। वो बहुत रोया, अपनी माँ से माफ़ी मांगी, लेकिन मोना तो इस दुनिया से अब जा चुकी थी। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने परिवार के सदस्य की स्थिति पर कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए और ना ही कभी किसी के सामने मजाक उड़ाना चाहिए। और फिर माँ बाप का स्थान तो भगवान से पहले होता है, जिनकी हमें हमेशा इज्जत करनी चाहिए और समय रहते कद्र तो ज़रूर करनी चाहिए, नहीं तो हमारे पास भी पप्पू की तरह पछतावा के सिवाय और कुछ नहीं बचता। इसलिए जब तक जिंदगी है माँ बाप की खूब सेवा करो, उन्हें खूब इज्जत दो, उनकी बात मानो, क्योंकि दोस्तों सिर्फ माँ बाप ही ऐसे हैं जो हमारे लिए बिना स्वार्थ के कुछ भी कर जाते हैं, जिनके अलावा दुनिया में हमारा दूसरा कोई और सच्चा हो ही नहीं सकता।